महाराज विक्रमादित्य, जिनका नाम सुनते ही शत्रुओं का रक्त जम जाता था और प्रजा की आंखों में श्रद्धा उमड़ आती थी, उनकी कथा केवल वीरता तक सीमित नहीं थी। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन उनमें से एक के साथ जुड़ा था एक गूढ़ रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसने महल की दीवारों को भी थर्रा दिया था। राजा विक्रमादित्य का राज्य मालवगर 7 नदियों से घिरा हुआ था और उनकी 7 रानियां मालिनी, यशोदा, रूपांजलि, चंद्रिका, सुरभि, वनश्री और अनामिका उनकी जीवन शक्ति थीं। लेकिन इन 7 में से एक थी अनामिका, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह कहाँ से आई थी? उसके माता पिता कौन थे? उसकी आंखों में ऐसा कौन सा राज था जो किसी को झकझोर कर रख देता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन राजा ने उससे विवाह किया था, और यह विवाह किसी प्रेम की तरह नहीं था, बल्कि यह एक भविष्यवाणी का परिणाम था। महल में एक विशेष कक्ष था जिसे कोई भी खोल नहीं सकता था। राजा स्वयं भी वहां जाने से कतराते थे, लेकिन हर अमावस्या की रात जब पूरा महल सन्नाटे में डूब जाता, तभी वहां से किसी के चलने की आवाज़ें आतीं, कभी किसी के सिसकने की, कभी किसी के हंसने की। एक दिन रानी चंद्रिका ने साहस किया और रात के तीसरे प्रहर में उस कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब वह जागी तो उसकी आंखों में भयंकर डर समा चुका था। मैंने उसे देख लिया, वह हमारी तरह नहीं है, वह कोई और है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे महल को आदेश दिया कि कोई भी उस कक्ष के पास नहीं जाएगा। लेकिन अब उनकी बाकी रानियां भी बेचैन हो चुकी थीं। इसी बीच महल के पुजारी ने राजा को एक चेतावनी दी। महाराज, वह घड़ी आ चुकी है। जिस भय से आप इतने वर्षों तक भागते रहे, वह अब आपके सामने खड़ा होने वाला है। अनामिका का सच अब छिप नहीं सकता। राजा को यह सुनकर झटका लगा। वह जानते थे कि वह दिन अब दूर नहीं जब राजमहल का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होगा। एक पूर्णिमा की रात, जब महल सो रहा था, रानी मालिनी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस कक्ष में प्रवेश करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजे अपने आप खुल गए और भीतर जो था उसने उनकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। वहां एक विशाल दर्पण था और उसमें अनामिका की परछाई नहीं थी। अनामिका जीवित नहीं थी। क्या आप आगे जानना चाहते हैं कि अनामिका कौन थी? राजा विक्रमादित्य ने उससे विवाह क्यों किया था? और वह कक्ष क्यों रहस्यमयी था? अपनी राय कमेंट में बताएं ताकि हम पार्ट 2 बना पाए।